कहते हैं जो इस हवेली के अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। क्या वे हवेली के रहस्य से बच पाएंगे या हवेली उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगी? उस किताब में लिखा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RDS लोधी स्टोरी चैनल पर, जहां हम आपको ले चलेंगे कहानियों की अद्भुत दुनिया में। हर कहानी में छुपे रहस्यों और दिलचस्प मोड़ों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी के साथ। रात का समय है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली के बाहर एक टूटा फूटा बोर्ड है जिस पर धुंधले अक्षरों में राय हवेली लिखा है। इस हवेली में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। राय हवेली के अंदर जाने वाला हर इंसान या तो गायब हो गया या पागल होकर लौटा। हमारी आज की कहानी के मुख्य किरदार 4 दोस्त हैं, आकाश, माया, विक्रम और रिया। वे सभी हवेली के बाहर खड़े हैं। वे सभी कॉलेज के छात्र हैं और साहसिक कहानियों के शौकीन हैं। आकाश कहते हैं जो इस हवेली के अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। तब माया कहती है, ये सब बस कहानियां हैं, हम अंदर जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। तभी विक्रम बोल पड़ता है कि मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। तब रिया विक्रम को समझाते हुए कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सब साथ हैं। और इसके बाद चारों दोस्त हवेली के अंदर चले जाते हैं। हवेली के अंदर घुप अंधेरा है, केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही दिखाई दे रही है। हवेली की दीवारों पर पुराने धूल जमी हुई चित्र और मकड़ी के जाले हैं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। इसके बाद उनके साथ पहली अजीब घटना घटित होती है। वे चारों एक कमरे में जाते हैं और उनके कमरे के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चारों घबरा जाते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है और वह बंद रहता है। तभी माया कहती है, क्या ये किसी की शरारत है? विक्रम कहता है कि यहां कोई नहीं है, सिर्फ हम 4 हैं। इसके बाद आकाश कहता है कि शांत रहो, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। इसके बाद उन्हें एक रहस्यमय संकेत मिलता है। उन्हें दीवारों पर खून से बने अजीबोगरीब निशान दिखने लगते हैं। एक जगह पर लिखा है, मुझे ढूंढो, नहीं तो तुम भी हमेशा के लिए यहां रहोगे। इन अजीबोगरीब निशानों को देखकर रिया कहती है कि ये क्या है? ये निशान किसके हैं? तब आकाश कहता है कि मुझे लगता है ये हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमें इसे समझना होगा। तभी एक अजीब आवाज आती है और चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, उस आवाज की दिशा का पता लगाने के लिए कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है और किसकी आवाज है। तब सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब वे अकेले अकेले थे और हवेली का रहस्य धीरे धीरे उनके सामने खुलने लगा। सबसे पहले आकाश एक पुराने कमरे में पहुंचता है जहां एक पुरानी किताब पड़ी होती है। वह किताब को खोलता है और उसमें लिखे पुराने ग्रंथों को पढ़ने लगता है। उस किताब में लिखा होता है कि इस हवेली में एक बुरी आत्मा रहती है और उस बुरी आत्मा ने इस हवेली के मालिक को बहुत ही बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मार डाली है और अब वह इस हवेली में हर आने वाले इंसान को मार डालती है। इतना पढ़ने के बाद आकाश अपने आप से कहता है कि मुझे अपने तीनों दोस्तों को ढूंढकर जल्द से जल्द इस हवेली से बाहर निकलना होगा। तब आकाश कहता है कि विक्रम, माया, रिया, कहाँ हो तुम लोग? उसके बाद आकाश, माया, विक्रम और रिया को किसी तरह से ढूंढता है और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। तब माया कहती है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? उसके बाद रिया कहती है कि हमें कोई न कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, नहीं तो हम हमेशा के लिए फंस जाएंगे। क्या वे हवेली के रहस्य से बच पाएंगे या हवेली उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगी? चारों दोस्त एक खिड़की से बाहर कूदकर भागने की कोशिश करते हैं। अंत में केवल आकाश और माया ही बाहर निकल पाते हैं। विक्रम और रिया हवेली में फंसकर रह जाते हैं। बाहर निकलते ही आकाश और माया को हवेली जलती हुई नजर आती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी है, और अगर हमारी ये मिस्टीरियस, अनसोल्वेड
हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट दिस वीडियो।